हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स। और मेरी सीरीज़ पैरेलल जर्नी के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे दो एक्टर्स की जो करीब 40 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, पर आज तक उन्होंने साथ में कोई भी फिल्म साथ में नहीं करी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्टर सनी देओल और गोविंदा की। जहाँ सनी देओल को किंग ऑफ एक्शन बुलाया जाता है तो वहीं गोविंदा को किंग ऑफ कॉमेडी। इन दोनों ही एक्टर्स ने अपने पीक पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर दी है। और आज के इस वीडियो में मैं डिफाइन करूंगा इनकी पैरेलल जर्नी 5 पॉइंट्स में। नंबर 1, अर्ली लाइफ एंड करियर। अगर बात करी जाए सनी देओल की तो उनका जन्म 19 अक्टूबर 1957 में हुआ। उनके पिता धर्मेंद्र बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर थे, जिस वजह से उन्हें एक्टिंग करने की प्रेरणा अपने पिता धर्मेंद्र से ही मिली। क्योंकि सनी देओल इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे थे तो उन्हें डेब्यू करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उनके पिता धर्मेंद्र ने ही उनकी पहली मूवी बेताब प्रोड्यूस करी, जिसे डायरेक्ट किया था राहुल रवेल ने, और ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने सनी देओल को एज एन एक्टर इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प करी। तो वहीं गोविंदा की बात करी जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं कि गोविंदा कोई आउटसाइडर नहीं है, बल्कि उनके पिता अरुण कुमार आहूजा भी 1940s और 50s के ज़माने के जाने माने एक्टर रह चुके हैं। वे एक ज़माने में काफ़ी मशहूर एक्टर थे और फिर उन्होंने कुछ फिल्में प्रोड्यूस करी जिनमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिस वजह से उन्हें अपना कार्टर रोड का बंगला बेचकर एक चौल में शिफ्ट होना पड़ा जो विरार में थी, और इसी चौल में जन्म हुआ गोविंदा का भी। गोविंदा को अपनी पहली मूवी पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा, क्योंकि वो डांस काफ़ी अच्छा करते थे, जिस वजह से उनको उनकी पहली मूवी अपने अच्छे डांस की वजह से ही मिली। कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद गोविंदा को अपना पहला बिग ब्रेक मिला फिल्म इल्ज़ाम से। ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट फिल्मों में एक रही। इस फिल्म ने गोविंदा के करियर को आगे तो बढ़ाया ही साथ इस फिल्म के गाने आई एम अ स्ट्रीट डांसर में गोविंदा के डांसिंग स्किल्स ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। गोविंदा और सनी देओल दोनों की ही पहली फिल्में ब्लॉकबस्टर रही, पर सनी देओल ने जहां बॉलीवुड में अपना कदम काफ़ी फूक कर रखा और उन्होंने केवल कुछ चुनिंदा फिल्में ही साइन करी, और वे ज़्यादातर बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करते थे और नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने से अवॉइड करते थे। तो वहीं गोविंदा ने इल्ज़ाम मूवी हिट होने के बाद करीब 70 फिल्में एक साथ साइन करी, जिस वजह से वे एक समय में करीब 4-5 फिल्मों में काम कर रहे होते थे। इसका एक रीज़न ये भी था कि सनी देओल को कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे नहीं, क्योंकि उनके पिता धर्मेंद्र अभी भी फिल्मों में एक्टिंग कर रहे थे। तो वहीं गोविंदा को अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना था, जिस वजह से वे एक के बाद एक कई सारी फिल्में साइन कर रहे थे। नंबर 2, 90s एरा। गोविंदा और सनी देओल दोनों का ही काम करने का अंदाज एक दूसरे से अलग था। बावजूद इसके उन दोनों में एक बात कॉमन थी कि अपने करियर की स्टार्टिंग में भले ही उन्होंने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए हों, बट एट द पीक ऑफ देयर करियर उन्होंने ज़्यादातर वही फिल्में करी जिसमें वे मेन लीड रोल प्ले करते थे। गोविंदा और सनी देओल दोनों का जॉनर ही बिल्कुल अलग था। गोविंदा जहां बहुत ही अच्छे डांसर थे, तो वहीं सनी देओल के डांस के बारे में तो हम सब ही जानते हैं। गोविंदा ने डांस के अलावा फिर उसके बाद काफ़ी कॉमेडी फिल्मों में हाथ आजमाया और कॉमेडी के मामले में बन गए वो हीरो नंबर 1। तो वहीं फिल्म घायल से सनी देओल भी बन गए बेस्ट एक्शन हीरो। ये दोनों ही एक्टर अपने अपने जॉनर के, यानी कि एक्शन और कॉमेडी के, बन गए अल्टीमेट किंग। मिड 90s में एक वो दौर भी आया जब ट्रेंड बदलने लगा। अब लोगों को रोमांटिक और इमोशनल फैमिली ड्रामा जैसी फिल्में पसंद आने लगी थी, जिस वजह से 1994 में आई सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन, 1995 में शाहरुख खान की आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और आमिर खान की 1996 में आई हुई फिल्म राजा हिंदुस्तानी। ये तीनों ही उन ईयर्स की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक रही। इस बीच सनी देओल और गोविंदा ने अपने जॉनर से, यानी कि एक्शन और कॉमेडी से, अपनी सेलेक्टेड ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे और अपनी फिल्में हिट भी कराई। जैसे कि गोविंदा की डेविड धवन के साथ टीम अप करी हुई फिल्में कूली नंबर 1, फिर उसके बाद साजन चले ससुराल, और 1997 पर आई फिल्म हीरो नंबर 1। ये तीनों ही फिल्में सुपर हिट रही। और सनी देओल की फिल्म घातक, जीत और जिद्दी जैसी फिल्में सुपर हिट रही। ये वो समय था जब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इन तीनों खान्स की न्यूली स्टारडम को चैलेंज कर रहे थे गोविंदा और सनी देओल। नंबर 3, डाउनफॉल।
एक समय ऐसा भी आया जब एक तरह के कैरेक्टर्स प्ले करते करते सनी देओल और गोविंदा टाइपकास्ट हो गए, जिस वजह से इनकी ऑडियंस भी अब कम होने लगी। धीरे धीरे ये ए ग्रेड एक्टर्स बी ग्रेड सिनेमा में शिफ्ट हो गए, जहां पर एक ही तरीके का कैरेक्टर ये प्ले करते थे और ऑडियंस इनसे बोर होने लगी। इनकी फिल्मों में कुछ नयापन ना मिलने की वजह से इनकी फिल्में भी काफ़ी बुरी तरीके से वॉश आउट होने लगी। नंबर 5, कंट्रोवर्सीज। वैसे तो सनी देओल एक काफ़ी साइलेंट किस्म के व्यक्ति हैं जो ज़्यादातर अपनी काम से मतलब रखते हैं, लेकिन 1993 में एक वाक़या हुआ जब वे डर मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में सनी देओल मेन लीड रोल प्ले कर रहे थे और शाहरुख खान एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। इस फिल्म में शाहरुख खान का कैरेक्टर जो कि एक कॉलेज बॉय का कैरेक्टर होता है और सनी देओल जो कि एक कमांडो होता है, उसे शाहरुख खान अपने चाकू से सनी देओल पे वार करते हैं। सनी देओल ने डायरेक्टर यश चोपड़ा से कहा कि ये सीन उन्हें जमा नहीं और उनका मानना है कि क्योंकि वो एक कमांडो का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो एक कॉलेज का स्टूडेंट उनसे कैसे सामने चाकू मार सकता है। वे चाहते थे कि सीन को बदला जाए और शाहरुख खान का कैरेक्टर उन्हें पीछे से हमला करे। हालांकि शाहरुख खान इस सीन के लिए नहीं माने और ना ही डायरेक्टर यश चोपड़ा। सनी देओल को काफ़ी गुस्सा आया इस बात पर और आगे चलकर उन्होंने डिसाइड किया कि वे शाहरुख खान के साथ और यश चोपड़ा के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। शाहरुख खान उस समय एक एमर्जिंग स्टार थे और यश चोपड़ा यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस जो उस समय भी था और आज भी है। बावजूद इसके सनी देओल ने इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से पंगा लिया। में जब आप डर फिल्म कर रहे थे तो इतना खौफ था आपका, पूरी यूनिट डायरेक्टर से लेके शाहरुख खान तक डरे डरे रहते थे। खैर उनका डर इसलिए होगा क्योंकि उनके अंदर कोई खोट थी। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, जिनके साथ सनी देओल ने बैक टू बैक 3 हिट फिल्में दी थी, जिसमें से 2 के लिए तो सनी देओल को नेशनल अवार्ड भी मिला, उनके साथ भी एक समय में सनी देओल का एक बड़ा विवाद हुआ। दरअसल सनी देओल और राजकुमार संतोषी मिलकर भगत सिंह के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें बॉबी देओल भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और सनी देओल चंद्रशेखर आज़ाद का। पर इन दोनों के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए, जिस वजह से राजकुमार संतोषी ने ये मूवी छोड़ दी और सेम सब्जेक्ट पर टिप्स इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर अजय देवगन को एज अ लीड कैरेक्टर लेकर फिल्म बनाई द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। ये दोनों फिल्में साथ में ही रिलीज़ हुई और फ्लॉप भी हुई। सनी देओल ने जिस डायरेक्टर को अपने प्रोडक्शन हाउस से पहला बिग ब्रेक दिया था, जब उन्होंने उनके साथ इस तरह का दगा किया तो दोनों के बीच में बातचीत काफ़ी सालों तक बंद हो गई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील दर्शन, जो एक समय में सनी देओल के काफ़ी करीबी मित्र हुआ करते थे और साथ में इन्होंने कई हिट फिल्में भी करी, इन्होंने सनी देओल पे एलिगेशन लगाया था कि साल 2008 में ये गुड मॉर्निंग इंडिया नाम की एक मूवी कर रहे थे, जिस पर सनी देओल ने पहले तो कमिट किया और अपनी डेट्स भी दी शूटिंग के लिए, लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर गए। सुनील दर्शन का कहना था कि सनी देओल के बैकआउट करने की वजह से उन्हें काफ़ी हैवी फाइनेंशियल लॉस हुए हैं और उन्होंने कोर्ट केस किया सनी देओल के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने 20 करोड़ रुपए क्लेम करने चाहे सनी देओल से। हालांकि कोर्ट ने इस प्लिया को रिजेक्ट किया, पर सनी देओल को आदेश दिया कि वे 12 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर दें डायरेक्टर सुनील दर्शन को। वहीं अगर गोविंदा की बात करी जाए तो एक बार जब उनका करियर थोड़ा ढलान पे आने लगा, उस समय साल 2004 में उन्होंने कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिला और वे मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस की तरफ से एमपी भी बने। एमपी बनने के बाद उन्होंने अपना कार्यकाल करीब 2004 से लेकर 2009 तक संभाला। इस बीच उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर और एक्टिंग करियर दोनों के बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश करी, हालांकि वे सफल नहीं हो पाए और उनके आलोचकों का कहना था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ। उनके पॉलिटिकल करियर स्टेंट के दौरान ही एक बार वे एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मनी है तो हनी है, जिस फिल्म का नाम था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति बार बार आकर गोविंदा को सेट पर परेशान कर रहा था। गोविंदा ने जब पेशेंस लूज कर दिए तो उन्होंने उस व्यक्ति को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। आगे चलकर गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि ये व्यक्ति बार बार गोविंदा को परेशान कर रहा था और ये एक अपोजिशन पार्टी की चाल है ताकि वे गोविंदा को बदनाम कर सकें। गोविंदा की एक ज़माने में डायरेक्टर डेविड धवन के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। इन दोनों ने साथ में काफ़ी सारी आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज़ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी, पर एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां हो गई। इन दोनों एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी ने लास्ट मूवी करी थी साल 2009 में, जिसका नाम था डू नॉट डिस्टर्ब। ये फिल्म कुछ खास चली नहीं और इसके बाद डेविड धवन ने आगे चलकर गोविंदा के साथ काम नहीं किया।
गोविंदा को जब आगे चलकर काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वे डेविड धवन को फ़ोन करें, लेकिन डेविड धवन ने सेक्रेटरी से बात करते हुए कहा कि अब उनका मन नहीं है कि वे गोविंदा के साथ काम करें, क्योंकि गोविंदा अब बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लग गए हैं। तो गोविंदा को बोलो कि उसे जो भी छोटा मोटा रोल फिल्मों में मिल रहा है वे उस फिल्मों में काम करे। ये सुनकर गोविंदा काफ़ी निराश हुए। हालांकि पर्सनली तो उन्होंने डेविड धवन के साथ रिकनसाइल कर लिया, लेकिन प्रोफेशनली वे इसके बाद आज तक किसी फिल्म में नज़र नहीं आए। नंबर 5 कमबैक। सनी देओल और गोविंदा दोनों का करियर रुका पड़ा था, पर साल 2023 में सनी देओल की ज़िंदगी में मानो एक चमत्कार सा हुआ हो। साल 2001 में सनी देओल ने एक फिल्म करी थी जो उनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसका नाम था गदर एक प्रेम कथा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा इस फिल्म को पहले ऑफर किया था गोविंदा को। हालांकि गोविंदा ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब सनी देओल को इस फिल्म के लिए एनरोल किया गया तो इसकी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए गए, और जिस तरह से सनी देओल की ऑडियंस को लोगों को फिल्म में पसंद आती हैं, भारी भरकम एक्शन सीन्स और भारी भरकम डायलॉग के साथ इस फिल्म को बनाया गया। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद करीब 12 साल तक सनी देओल की कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं आई, लेकिन साल 2023 में इस फिल्म का सीक्वल आया गदर 2 के नाम से, और इस फिल्म ने करीब 500 करोड़ की कमाई करी और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसने सनी देओल के गिरते हुए करियर को आसमान की ऊंचाइयों पर ला खड़ा किया। इसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर सनी देओल। उन्होंने फिल्म जाट में काम किया, विच वॉज डायरेक्टेड बाय गोपी चंद, विच वॉज रिलीज्ड इन द ईयर 2025 एंड इट ऑल्सो बिकेम अ हिट। और 68 साल की उम्र में सनी देओल ने अपने दम पर सोलो लीड करके इस फिल्म को हिट करवाया था। इसके अलावा वे नज़र आए अभी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म बॉर्डर 2 में, जिस फिल्म में स्टार कास्ट की तो भरमार थी, लेकिन फिल्म की टिकटें बिकी केवल सनी देओल के नाम से। सनी देओल के पास काफ़ी बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। वे बहुत ही जल्द नज़र आने वाले हैं फिल्म रामायण में, जिसमें वे हनुमान का किरदार प्ले करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने अपने डायरेक्टर दोस्त राजकुमार संतोषी के साथ भी संधि कर ली है और आमिर खान की प्रोडक्शन बंटवारा फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसका नाम पहले रखा गया था 1947 लाहौर। तो वहीं गोविंदा को आज भी इंतज़ार है अपनी कमबैक का। उनकी लास्ट हिट फिल्म थी जो साल 2007 में आई थी, पार्टनर। जब फिल्मों में एज अ हीरो गोविंदा को काम नहीं मिल रहा था तो उसके बाद उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज किया। वे अलग तरीके के रोल्स में नजर आने लगे अपनी वर्सेटैलिटी प्रूफ करने के लिए। साल 2010 में मणिरत्नम की फिल्म रावण में वो नजर आए, जो कि एक मॉडर्न डे अडेप्टेशन था रामायण का, और इसमें वे हनुमान का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। पर ऑडियंस ने इस फिल्म में गोविंदा का कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इसके अलावा पहली बार उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया फिल्म किल दिल में, जो कि यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। पर इस फिल्म में भी नेगेटिव कैरेक्टर गोविंदा का लोगों को पसंद नहीं आया। गोविंदा ने एक और अटेम्प्ट किया अपने कमबैक का साल 2017 में, जहां पर उन्होंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और उसे प्रोड्यूस भी किया। इस फिल्म का नाम था आ गया हीरो, लेकिन यह फिल्म कब आई कब चली गई ऑडियंस को कभी पता ही नहीं चला। आज सनी देओल वापस से एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके हैं। कई सारे बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स उनके दोस्त वापस से बन चुके हैं। इवन शाहरुख खान के साथ उन्होंने अब अपने डिफरेंसेस ख़त्म कर लिए हैं। तो वहीं गोविंदा, जो एक समय में हर अपकमिंग एक्टर के रोल मॉडल हुआ करते थे, आज के समय में उनका इंडस्ट्री में ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है। औरों की तो छोड़िए, उनकी खुद की फैमिली में उनका और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के कई बार रूमर्स स्प्रेड हुए हैं डिवोर्स के। हालांकि इस कपल ने हमेशा से ही इस रूमर्स को गलत बताया है, लेकिन सुनीता आहूजा कई बार कई पॉडकास्ट में आई हैं और गोविंदा के बारे में जिस तरह की बातें करी हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वे अब गोविंदा के साथ खुश नहीं हैं। वे एक रियलिटी शो लॉकअप में भी नज़र आई, जहां पर उन्होंने जिस तरह की बातें करी उन बातों ने गोविंदा की इमेज को और ज़्यादा ख़राब किया। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि एज अ फैन जिस तरह से सनी देओल का करियर आगे बढ़ रहा है, उस तरह से गोविंदा का भी बढ़े, और क्या पता कभी आगे चलकर हमें गोविंदा और सनी देओल किसी एक फिल्म में साथ में काम करते नज़र भी आ जाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि अगला वीडियो आप किन 2 स्टार्स के ऊपर देखना चाहते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि वीडियोस में 1000-2000 व्यूज़ तो आ जाते हैं, पर सब्सक्राइबर्स अभी भी इस चैनल पर केवल 94 हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अगर देखते हैं, इस चैनल को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।